साथियों, हमारे जीवन में क्रोध हम सबको आता है, लेकिन कई बार हमें इस बात का यकीन नहीं होता कि हमें गुस्सा आया है। क्योंकि ज्यादातर बार जब हमें क्रोध या गुस्सा आता है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को यह दिखाते हैं कि हमें क्रोध नहीं आ रहा है। तो ऐसा करना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जानते हैं आगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्रोध या असंतोष को छुपा लेते हैं, क्योंकि ये भाव सामाजिक व्यवहार में बुरे समझे जाते हैं। सो हमें इन्हें दूसरों पर न जताना ही बेहतर लगता है। लेकिन यह भी सच है कि जितना आप क्रोध को छुपाएंगे, यह अपने आप को व्यक्त करने के अनेक माध्यम ढूंढ लेगा। जैसे कि कई तरह के असहयोग और अटपटी आदतें इसी वजह से पनप जाती हैं। कई शोध बताते हैं कि जो लोग क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं करते, उनके अंदर अवसाद, तनाव और घबराहट जैसी मानसिक समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाती है। गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, हाँ, उसे अभिव्यक्त करने का ढंग जरूर ऐसा होना चाहिए कि बात भी कह दी जाए और किसी को बुरा भी न लगे। लेकिन अभिव्यक्ति होना जरूरी है। हर मनोभाव की तरह क्रोध के होने को भी स्वीकार करना होगा, नहीं तो ये बहुत सारी समस्याओं की जड़ बन सकता है। हमें सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी भावनाओं को पहचान कर उनकी उचित तरीके से अभिव्यक्ति करें, ताकि उनका एक स्वस्थ व्यक्तित्व विकसित हो। जो लोग गुस्सा छिपाते हैं वो हमेशा व्यग्र रहते हैं। कहीं क्रोध जाहिर न हो जाए, इस चिंता में लोग व्यग्र और तनावग्रस्त रहते हैं। वे खुलकर अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते। व्यग्रता अस्वीकृत क्रोध का परिणाम होती है। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है जिसके माता पिता बेहद झगड़ालू और कुछ हद तक हिंसक भी हैं। वे आपस में लड़ते रहते हैं और जब तब बच्चे को अपनी चिड़चिड़ाहट का शिकार बनाकर पीटते रहते हैं। ऐसे में बच्चा अपने भावों को, खासतौर पर अपने क्रोध को छिपाना सीख जाता है। ऐसा करने से वो पिटाई से तो बच जाता है, लेकिन अपनी नाराजगी और असंतोष छिपाने के कारण बड़ा होने पर वह कई मुश्किलों से जूझता है। दफ्तर में दूसरों से ज्यादा काम दिए जाने पर भी वो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि क्रोध करना, असंतोष जताना उसने छोड़ रखा है और वह खुद के लिए कुछ कह पाने का हौसला उसमें नहीं है। वो लगातार तनाव में रहता है। शादी के रिश्ते में भी वो अपने जीवन साथी की ज्यादतियों को चुपचाप सहन करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ कहने से बात बिगड़ेगी, जैसे कि उसके माता पिता के क्रोध से होता था। अपने बच्चों को अनुशासित करने में भी वो डरता है, क्योंकि उसे बच्चों के क्रोध की चिंता सताती रहती है। क्रोध आने पर आप खुद से नाराज हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि जब गुस्से को ढककर रखा जाता है तो वो उबलता रहता है और खुद पर ही आ गिरता है। छुपा हुआ क्रोध खुद अपने आप के प्रति आलोचनात्मक होने को भी विवश करता है। जब किसी और से कुछ नहीं कह पाते तो अपनी ही कमियां निकालने लगते हैं। यह आत्मविश्लेषण जैसा दिखने वाला रवैया दरअसल अपने मन की असुरक्षाएं छुपाने का एक तरीका है। क्या आप आपकी निष्क्रिय आक्रामकता को जानते हैं? यह क्रोध ही तो है, आक्रामक होने को भी तत्पर है, लेकिन जरा टेढ़े रूप में। इस गुस्से की जीद में लोग जिम्मेदारी न लेते हुए दूसरों को सामने खड़ा कर देते हैं। नाराज खुद से या किसी परिस्थिति से होंगे, लेकिन क्षोभ को छुपाने की आदत के चलते कुंठा में आक्रामक हो जाएंगे। ये दरअसल जान ही नहीं पाते कि इनकी आक्रामकता की वजह इनकी असमर्थता में छुपी है। मिसाल के तौर पर हर जगह देर से पहुंचने की आदत के लिए एक बहाना तैयार होगा, या कोई इंसान जो इनके बचाव में गवाही दे सके। किसी पारिवारिक समारोह में जाने की अनिच्छा के चलते इनके पेट में दर्द उठेगा, बहाने का। हालांकि फिर वहां जाएंगे भी ये जताते हुए कि बड़ी मुश्किलों के बावजूद आए हैं। दफ्तर या घर में ये कोई काम पूरा नहीं करते, फिर कोई और उसे ठीक या पूरा करता है। ये कार्य में दक्ष न होने का असंतोष या क्रोध ही है। कहीं का क्रोध कहीं व्यक्त करने वाले ऐसे लोग घर बाहर हर जगह अलोकप्रिय हो जाते हैं। जिम्मेदारी न लेने और फिजूल में गुस्साए उतारने की वजह से इनको कोई पसंद नहीं करता। दफ्तर में लोग इनसे कन्नी काटते हैं। जब लोगों से ऐसा प्रतिसाद मिलता है तो इस तरह के लोगों के आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि इनका न कोई दोस्त होता है, न कोई रिश्तेदार साथ देता है। ऐसे रवैये को झटक कर दूर किया जा सकता है। बस पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने क्रोध या असमर्थता को पहचानते हुए उसको संभाल कर व्यक्त करें। साथ ही अपनी अक्षमताओं को दूर करने की कोशिश करें
तो इस क्षोभ से निजात मिल सकती है। जीवन की सभी शिकायतों की जड़ में यही है। चुगली करने, पीठ पीछे निंदा करने या शिकायतें करते रहने की जड़ में भी अव्यक्त क्रोध ही है। अगर कोई लगातार चुगली करता है या निंदा करता है तो समझ लीजिए कि उसके मन में बहुत सारा अनचीन्हा क्रोध मौजूद है। दूसरों के जीवन या निर्णयों की निंदा करना एक तरह से यह साबित करता है कि आपको सब कुछ मालूम है, जबकि सच तो यह नहीं होता। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित कर दिया कि निंदा, शिकायत या चुगली करके गुस्से को जाहिर करने से बेहतर है कि आप अपने क्रोध को पहचान कर उसके पीछे के कारण का विश्लेषण करें और तब उसे उचित ढंग से व्यक्त करें। इसके कई फायदे हैं। गुस्से के उबाल से होने वाले तनाव से बच पाएंगे और उचित अभिव्यक्ति से आपके रिश्ते में खड़वाहट भी नहीं होगी। लेकिन चुप रहने या चुगली करने से उलटे शर्मिंदा होकर और ज्यादा गुस्सा पीना पड़ता है। निंदा करके महज कुछ देर अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में बुरा लगता है। बेहतर है कि गुस्से को पहचानें, उसे गुस्सा ही कहें और फिर इस तरह व्यक्त करें कि तूफान गुजर भी जाए और तबाही भी ना हो। 100 बात की एक बात। गुस्सा आने पर क्या करें? क्रोध भी एक मनोभाव है जिसके होने को स्वीकार करना और व्यक्त करना ही होगा। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, यह क्रोध के उभरने पर पहला वाक्य होना चाहिए जो मन में आए। तो उसके बाद सहज ही प्रश्न उठ जाएगा कि इसे सुरक्षित रूप से व्यक्त कैसे किया जाए। यह प्रक्रिया इस तरह पूरी हो कि कुछ याद रखने को बाकी ही न हो, न तो क्रोध करने वाले को, न जिस पर क्रोध किया उसे। सिर्फ क्रोध जताया और भुलाया, इसके कोई निशान बाकी नहीं रहे तो यह हमें कभी परेशान ही नहीं करेगा। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।